गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 10 पढ़ रहे थे और लेसन 10 में हमारा था फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो उसमें से हमने फॉर्म्स ऑफ वाटर पढ़ा था। आइस, वाटर, वाटर वेपर क्या होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होता है, बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या होता है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर स्टेम। तो हमने सब पढ़ लिया। अब मेल्टिंग ऑफ आइस क्या था, जब बर्फ को पिघलाते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस। जब हम पानी को उबालते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर। और जब हम पानी को जमाते हैं फ्रिज में रख के, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमारा है अब नेक्स्ट वाटर साइकिल। वाटर साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में, तो रीड करते हैं। When the water present in rivers, lakes, ponds and seas gets heated by the sun, water vapors are formed. जो पानी रिवर्स में, झीलों में, तालाबों में और समुद्र में रहती है पानियाँ, जो वो गर्म हो जाती है सूरज की रोशनी के द्वारा, तो हमारे किस फॉर्म में होता है, हमारा वो वाटर वेपर के फॉर्म में। जब धूप की रोशनी पड़ेगी तो जैसे कि हम पानी को उबालते हैं गैस पे, तो उबलती है तो भाप निकलता है ना उसमें। उसी तरह जब सूरज की रोशनी पड़ती है सब पानियों में, तो वो भी गर्म होते हैं, उनके उनके भी क्या निकलते हैं, भाप निकलते हैं। तो वाटर वेपर्स उनसे भी निकलते हैं। तो हॉट वाटर वेपर्स आर वेरी लाइट एंड सो राइज अप इन द स्काई। जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है सूरज की रोशनी से, जो नदियों में, झीलों में पानी होता है, कहीं अगर बारिश का पानी कहीं गड्ढे में जम जाता है, कहीं कहीं गड्ढा हुआ वहाँ पानी में जम जाता है, तो उस पर भी रोशनी, धूप की रोशनी पड़ती है। जब पानी गर्म हो जाता है तो क्या क्या करता है, वो वाटर वेपर्स आर वेरी लाइट, वाटर वेपर्स बहुत ही धीमा रहता है, और वो क्या करता है, वो जो उठता है वो कहाँ जाता है, राइज अप इन द स्काई, वो स्काई में जाता है। ठीक है। जो वाटर वेपर होता है वो कहाँ जाता है, स्काई में। दे कूल डाउन इन द स्काई टू फॉर्म टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। देखो, जब वो सूरज की रोशनी से जब ज्यादा गर्म होता है, वाटर वेपर बनता है। तो वाटर वेपर कहाँ बनता है, जो आसमान में जब चला जाता है, जब बादल बनते हैं, बादल, तो उसी के द्वारा बनते हैं वो। ठीक है, वाटर वेपर के द्वारा। तो जो पानी जमीन पे रहता है हमारे, वो जब सूरज की रोशनी से जब गर्म होता है, सूरज की रोशनी से, तब वो ऊपर जाके बादल के रूप में हमारा वो फॉर्म हो जाता है। दे कूल डाउन इन द स्काई टू फॉर्म टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। फिर जो वो आकाश में जाके वो पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। उसके बाद फिर वो कैसे गिरता है, वो पानी के रूप में हमें ऊपर से नीचे गिरता है। वो जब बारिश होती है, आपने देखा होगा, तो बारिश कैसे होती है, तो ऐसी होती है। फिर वो पानी हमें, पानी के रूप में हमें वो नीचे मिलता है। These tiny droplets of water come together and form clouds. तो जो वाटर, जो पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं, बूंदे होती हैं, वो कैसे दिखती हैं, क्लाउड्स के फॉर्म में, बताया था मैंने अभी। तो जो पानी होता है वो किस फॉर्म में दिखता है, हमें बादल के फॉर्म में दिखता है। ठीक है। तो ऊपर जो आसमान में बादल होते हैं, जो बादल छाते हैं, तो बादल हम, जो हमारे नीचे जो पानी होता है उसी वजह से वो ऊपर बादल फॉर्म होता है, क्लाउड। तो वो जो पानी के ड्रॉपलेट से पानी जो होते हैं वो सब साथ में मिलके एक क्लाउड जो है उसे फॉर्म करते हैं, एक बादल फॉर्म होता है। इन द क्लाउड्स दिस टीनी ड्रॉप्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स। फिर बादल में जाके जो टीनी ड्रॉप्स, मतलब छोटे छोटे जो बूंदे होती हैं, वो एक दूसरे को ज्वाइन करते, दोनों मिलते हैं, और दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, एक बड़े बड़े ड्रॉप बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े। दे बिकम हैवी एंड फॉल ऑन द सरफेस ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ द रेन। जब वो गिरते हैं जमीन पे, किस फॉर्म में गिरते हैं, रेन के फॉर्म में, बताया मैंने अभी। जो छोटे छोटे बूंदे जब मिलके जब इकट्ठे हो जाते हैं सब, तो कैसे बन जाते हैं, बिगड़ ड्रॉप बन जाते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी बूंदे बन जाती है। और वो जब बारिश होती है बहुत तेज, तो वो बारिश के रूप में नीचे, जब बहुत ही भारी बारिश होती है, तो उसके रूप में वो नीचे जमीन पे गिरती है। ठीक है, वो ड्रॉप जो होते हैं, बूंदे। These movement of water into air as water vapors and back to the surface of the earth in the form of rain or snow is called water cycle. इसे हम बोलते हैं वाटर साइकिल, मतलब रिवर्स होना दोबारा। देखो सर, दिस मोमेंट ऑफ वाटर इनटू, वाटर को हमने क्या किया, वाटर जो गर्म हुआ वो सूरज की रोशनी से, तो कहाँ गया, वो एयर में गया, ऊपर हवा हवा के द्वारा ऊपर गया, एज वाटर वेपर। ठीक है, यानी कि भाप के रूप में वो ऊपर गया। एंड बैक टू द सरफेस। देखो, जब वाटर, जो नीचे पानी है, नीचे जो पानी जमा हो रहता है, जैसे झील में हो गया, नदी में हो गई, तालाब में जो पानी होती है, तो वो सूरज की रोशनी जब गर्म होती है, तो वो ऊपर कैसे जाती है, वाटर वेपर के द्वारा वो ऊपर चली जाती है। मतलब भाप जो होता है वो ऊपर जाता है, और वो क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाता है, बादल बन जाता है। फिर वो जो पानी हमारे पास वापस कैसे आता है, एक बारिश के रूप में आता है। जो वो क्लाउड बनता है, फिर जब बहुत तेज बारिश होती है, तो वही पानी हमारे पास फिर वापस आ जाता है, बैक टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो बारिश के रूप में या फिर बर्फ के रूप में हम हमारे पास वो वापस आ जाता है वो पानी। उसे हम बोलते हैं वाटर साइकिल। मतलब पानी, वाटर साइकिल मतलब क्या, वाटर साइकिल मतलब कि दोबारा आपके पास वही चीज आना।
ठीक है, देखो इस नीचे पानी है, ग्राउंड वाटर है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर, सरफेस रेन और रन ऑफ है। तो ये पानी जहाँ जमा हुआ है ये सूरज की रोशनी से कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से पानी होते कुछ कुछ। फिर एवापोरेशन फ्रॉम सीज, एवापोरेशन यहाँ से मिलता है, वाटर वेपर। तो ये कहाँ जाता है, कंडीशन मतलब कि यहाँ पर आता है, तो ये बादल बन जाते हैं। ठीक है, बादल बन के फिर जब बारिश होता है प्रिसिपिशन, ये फिर नीचे आते हैं। तो पहले देखो यहाँ बर्फ था, वाटर साइकिल का मतलब दोबारा आपको रिटर्न फिर वही काम करना, वही ऐसे वाटर साइकिल मतलब दोबारा रिटर्न आपको वही काम करना। पहले देखो ये प्रिसिपिशन है, बर्फ है यानी कि ये सब। तो ये देखो बारिश हुई, दोबारा से वही काम हो रहा है, बारिश हुई तो यहाँ पाया पानी, सरफेस पाया, यहाँ साथ फिर ग्राउंड वाटर मतलब कि पानी नीचे चला गया। ठीक है, फिर यहाँ से कहाँ गया, एवापोरेशन मतलब धूप, जब धूप आती है रोशनी, धूप की रोशनी बहुत तेज, तो वो जो गर्म होता है पानी, तो फिर किस रूप में जाता है वो, इसे गर्म करता है तो भाप के रूप में फिर ऊपर जाता है। ठीक है, प्लांट से भी पानी होते हैं, डालते हैं जो पानी वो भी जाता है ऊपर यहाँ पे। तो क्या बनता है, बादल। फिर बादल से क्या बन जाता है, फिर ये बारिश, फिर क्या बन जाते हैं, बारिश। तो फिर वही काम हो गया, फिर बारिश होगी, फिर पानी नीचे गिरेगा, फिर यहाँ गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे होगा, ये रोल क्या होता है। ठीक है, हमारा ये वाटर साइकिल, ठीक है, इसे बोलते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, तो ऐसे बादल बनेगा, फिर पानी नीचे गिरेगा, बारिश बारिश होगी, फिर बारिश बारिश का पानी नीचे जमेगा, फिर वो गर्म होगा, फिर वो वाटर वेपर बन के फिर ऊपर चला जाएगा, फिर बारिश होगी। तो ये हमारा होता है वाटर साइकिल। ठीक है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो, कुछ माउंटेन्स जो होते हैं वो बर्फ से ढके हुए रहते हैं। द हीट ऑफ द सन मेल्ट्स द स्नो टू फॉर्म वाटर, तो सूरज की रोशनी से क्या होता है, वो बर्फ पिघल जाते हैं और पानी बन जाते हैं। दिस वाटर फॉर्म्स रिवर्स, स्ट्रीम्स, वाटरफॉल्स एक्सेट्रा, हमने बताया था अभी। ये जो पानी होते हैं कहाँ जाते हैं, नदियों में, झीलों में, और वाटरफॉल झरना में, झरने में जाते हैं। ठीक है, जो बर्फ का पानी होता है, जो पहाड़ों पे बर्फ होते हैं उसको जो पिघल के पानी बन जाते हैं, वो पानी कहाँ जाते हैं, तो वो पानी किस फॉर्म में आते हैं, रिवर्स में। वही पानी रिवर्स होता है हमारा, स्ट्रीम्स झीलें होती हैं, झरना होता है, पॉन्ड्स होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये था हमारा वाटर साइकिल, और उसके बारे में हमने पढ़ लिया, और फॉर्म्स ऑफ वाटर भी पढ़ लिया। तो फॉर्म्स ऑफ वाटर था हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 फॉर्म में होते हैं। सॉलिड जो कठोर होता है, जिस छूने में जो आपको हार्ड लगे। लिक्विड मतलब गैस जो छूने, लिक्विड जो छूने में आपको गीला सा लगे। गैस जो आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो आपको हवा की तरह आपको दिखेगा, हवा दिखता भी नहीं है। तो अपने भाप, भाप देखते हो जब मम्मी कुछ गर्म करती है, जैसे चाय बनाते हैं तो भाप निकलता है, वो हो गया हमारा। ठीक है, तो अब वाटर साइकिल बताया मैंने अभी कि जो पानी हमारा नीचे मिलता है हमें, वो अंडरग्राउंड। ठीक है, वो गर्म होता है सूरज की रोशनी से, बहुत धूप होती है, फिर वो ऊपर जाती है, वही भाप बन के बादल बन जाते हैं। फिर बादल के द्वारा छोटे पानी सभी मिलके फिर बारिश के रूप में नीचे आते हैं, फिर पानी जम जाते हैं, फिर वही काम होता रहता है। उसी को बोलते हैं वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। ओके, तो चैप्टर हमारा खत्म हो गया, लेसन 10 फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब हम करेंगे इससे क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट डे हम इसका क्वेश्चंस करेंगे कंप्लीट, और इतना आप लोग को रीड करना है। और कोई डाउट हो तो आप लोग जब स्कूल आते हो कॉपी चेक करवाने हैं, बुक चेक करवाने हैं, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो आके। ओके, तो लेसन 10 हमारा कंप्लीट। और लेकिन आप लोग को अपन ने बताया है कि लेसन 9 तक ही आएगा एग्जाम में। ये मैं टाइम भी दे सकती हूँ, लेकिन 9 तक मैं अभी बता रही हूँ, फिलहाल 9 तक ही आएंगे। ओके, तो आप लोग को पीछे से जैसे मैं करवाई हूँ, जितने पीछे आपको रीड भी करना, उससे लर्न भी करना, तो करते रहना। क्वेश्चन आंसर्स हो गए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, ये सब जहाँ से आएगा लेसन 4 से आप लोग को वहाँ से लर्न करते रहना चाहिए, क्योंकि फिर शायद नेक्स्ट मंथ से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाए। ओके, तो आप लोग रीड करना लेसन 10 अच्छे से। ओके, थैंक यू।